सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ आज रिटायर हो गए और आज इस रिटायरमेंट के दिन भी उन्होंने काम किया और एक बड़ा फैसला सुना दिया। अपने अंतिम फैसले में उन्होंने न सिर्फ एक कड़क रुख अपना करके बुलडोजर एक्शन को अवैध और प्रताड़ित करने वाला बताया, बल्कि अपने कार्यकाल के दौरान तमाम फैसलों के लिए इस आखिरी फैसले को भी याद किया जाएगा। दरअसल डीवाई चंद्रचूड़ ने बुलडोजर जस्टिस की कड़ी निंदा की है और उन्होंने कहा कि बुलडोजर न्याय कानून के शासन के तहत अस्वीकार है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि बुलडोजर न्याय न केवल कानून के शासन के विरुद्ध है, बल्कि ये मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। अगर इसे अनुमति दे दी गई तो अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता एक डेड लेटर बनकर रह जाएगी। एक गंभीर खतरा है ये कोर्ट के ऊपर भी। कोर्ट ने यह भी कहा कि बुलडोजर के माध्यम से न्याय शास्त्र के किसी भी सभ्य प्रणाली के लिए अज्ञात है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा कि एक गंभीर खतरा यह भी है कि यदि राज्य के किसी भी विंग या अधिकारी द्वारा उच्च स्तरीय और गैर कानूनी व्यवहार की अनुमति दी जाती है तो नागरिकों की संपत्ति का विध्वंस बाहरी कारणों से चुनिंदा प्रतिशोध के रूप में होता रहेगा। आपको बता दें कि डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल आज तक ही है, यानी 10 नवंबर तक है और उसके बाद अब वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन उनके तमाम फैसलों की तरह ही उन्हें इस फैसले के लिए भी याद किया जाएगा। उनको विदाई दी जा चुकी है और संजीव खन्ना अब शपथ लेने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति की शपथ के बाद वो मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। लेकिन अपने आखिरी फैसले में एक बार फिर से डीवाई चंद्रचूड़ चर्चा में हैं। डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे ये भी कहा कि किसी भी की संपत्ति को ढहाने से पहले 6 आवश्यक कदम उठाने के निर्देश और आदेश दिए गए हैं। अदालत ने कहा कि अधिकारियों को पहले मौजूदा भूमि रिकॉर्ड और मानचित्रों को सत्यापित करना होगा। 2 वास्तविक अतिक्रमणों की पहचान करने के लिए उचित सर्वे किया जाना चाहिए। कथित अतिक्रमणकारियों को 3 लिखित नोटिस जारी किए जाने चाहिए। आपत्तियों पर विचार किया जाना चाहिए और स्पष्ट आदेश पारित किया जाना चाहिए। स्वैच्छिक हटाने के लिए उचित समय भी दिया जाना चाहिए। इसके अलावा आवश्यक हो तो अतिरिक्त भूमि कानूनी रूप से अधिकृत की जानी चाहिए। आपको बता दें कि ये दिशा निर्देश सितंबर 2019 में यूपी के महाराजगंज जिले के पत्रकार मनोज टिब्रेवाल आकाश के घर को गिराने के मामले में सुनाए गए हैं। ये मानते हुए कि राज्य द्वारा अपनाई गई पूरी प्रक्रिया बेहद क्रूर थी। अधिकारियों ने उस वक्त दावा किया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार के लिए विध्वंस आवश्यक था। वहीं जब इस मामले के लिए जांच की गई तो जांच में उल्लंघन का एक पैटर्न सामने आया, जिसे अदालत ने राज्य शक्ति के दुरुपयोग के रूप में उदाहरण के तौर पर माना। इसके साथ ही यूपी सरकार को 25 लाख रुपए के मुआवजे के तौर पर आदेश दिया गया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपए के अंतरिम मुआवजे देने का निर्देश दिया गया और यूपी के मुख्य सचिव को अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने और घर को ध्वस्त करने के लिए दोषी बताया गया। अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है। यानी एक आखिरी दिन भी ऐसा फैसला सुना करके डीवाई चंद्रचूड़ जा रहे हैं जिसे सालों तक याद किया जाएगा और जिस बुलडोजर की दहशत पूरे यूपी में थी उसको फुल स्टॉप के तौर पर भी इस फैसले को देखा जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।